राहुल गांधी के नेतृत्व में तमिलनाडु से कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा मंगलवार को पंजाब के होशियारपुर पहुंच गई है। पंजाब के होशियारपुर में राहुल गांधी ने पत्रकारों से बात की। उन्होंने अपनी बातचीत में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जमकर आड़े हाथों लिया। राहुल गांधी ने किसानों से लेकर वरुण गांधी और कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने अपनी बातचीत में कहा कि हिंदुस्तान की संस्थाओं को आज आरएसएस और बीजेपी कंट्रोल कर रहे हैं। सभी संस्थानों पर उनका दबाव है, प्रेस पर भी उनका दबाव है, चुनाव आयोग पर उनका दबाव है। उन्होंने कहा कि पहले जो दो राजनीतिक पार्टियों के बीच लड़ाई होती थी, अब वह लड़ाई नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि अब हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है, ईवीएम सिर्फ इसका एक पहलू है। आरएसएस को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म धमकाने या डराने की किसी को भी इजाज़त नहीं देता है, जो भारतीय जनता पार्टी अब कर रही है। उन्होंने साथ ही साथ कह दिया कि भले ही हमारा गला काट दिया जाए, लेकिन मैं आरएसएस के ऑफिस कभी नहीं जाऊंगा। राहुल गांधी ने राम मंदिर को लेकर अमित शाह के बयान पर कहा कि वो देश का विभाजन करेंगे और हम प्यार फैलाएंगे। उन्होंने कहा कि हम अपना काम करेंगे, वे अपना काम करेंगे और अंत में हम जीतेंगे भी। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी यह नहीं कहेगी कि वो चुनाव हार जाएंगे, लेकिन बेरोजगारी का मुद्दा अब उठ रहा है। बीजेपी के खिलाफ काफ़ी गुस्सा है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी बड़ी समस्या है। राहुल गांधी ने ईवीएम से लेकर के और बेरोजगारी तक अपनी बेबाकी से बात रखी। ये कई सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने कई सारे मुद्दों पर बेहद बेबाक तरीके से अपनी बात को रखा। ये उनसे ईवीएम को लेकर के मीडिया ने सवाल पूछा। इसके अलावा उन्होंने जो दूसरी पार्टियों को आमंत्रण के लिए चिट्ठी लिखी गई है, उस पर भी सवाल पूछा गया, जिसके एवज में उन्होंने ये जवाब दिया था कि बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है और इसको लेकर के राजनीतिक दल भी सोचेंगे ही। इसके अलावा काम के चलते उन्होंने हिमाचल के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी तारीफ भी की। जो अब 3 रुपये के वैट को लेकर के सवाल पूछा गया था, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है मुख्यमंत्रियों पर दबाव नहीं बनाती, उनको समय दिया जाए, वो अपना काम करेंगे। इसके अलावा जो उनका एक बयान जो खासा चर्चा में रहा, वो था पंजाब को लेकर के, जिसमें उन्होंने ये बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कही कि पंजाब को जो है वो पंजाब ही चला सकता है, दिल्ली से नहीं चलाया जा सकता है। इसको लेकर राहुल गांधी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को जो है वो अपनी राय दी थी, जिसको लेकर के राजनीतिकरण की बात हो रही थी, जिस पर उन्होंने अपनी बात रखी। इसके अलावा उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू पर जो सवाल उनसे पूछा गया था, उसका भी जवाब उन्होंने दिया। साथ ही साथ कांग्रेस नेतृत्व को लेकर के उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास बहुत अच्छा नेतृत्व है। इसके अलावा आज की बातचीत में जो सबसे ज़्यादा खास चर्चा में रहा, वो जो राहुल गांधी ने जवाब दिया वरुण गांधी को लेकर के, वो था। दरअसल उनसे सवाल पूछा गया था वरुण गांधी को पार्टी और परिवार में शामिल कराने को लेकर। इस पर राहुल गांधी ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर जवाब दिया था कि जिस तरीके से जैसा हमने पहले बताया कि उन्होंने बिल्कुल साफ साफ ये बात कही कि वो उनका सिर काट दिया जाए पर वो कभी बीजेपी के दफ्तर में नहीं जाएंगे। ये उसी तरीके से उन्होंने कहा कि वो बीजेपी में हैं, मेरी विचारधारा जो है वो उनसे नहीं मिलती है, मैं आरएसएस के दफ्तर नहीं जा सकता चाहे मेरा गला काट दिया जाए। वरुण ने उस विचारधारा को अपनाया है, उनसे मिल सकता हूँ, गले लगा सकता हूँ, लेकिन उनकी विचारधारा नहीं अपना सकता। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो राजनीति है वो राजनीति की विचारधारा के हिसाब से वरुण गांधी अलग विचारधारा को फॉलो करते हैं और इसलिए राहुल गांधी उन्हें अपनी पार्टी में सीधे तौर पर ना लेने की बात उन्होंने भले ना कही हो, पर यह स्पष्ट कर दिया कि वो पार्टी में शामिल नहीं हो सकते। इसके अलावा उन्होंने पारिवारिक संबंधों पर खुलकर के बात की कि परिवार और राजनीति के जो संबंध हैं वो अलग अलग होते हैं और परिवार की जो लेगेसी है उसको सबको मानना पड़ेगा, वो भूल नहीं सकते हैं। तो इस तरीके से राहुल गांधी ने अपनी बेबाक राय रखी तमाम बातों पर। आप भी सुनते चलिए इसके कुछ अंश। से निकल रही है। कल हम हिमाचल में होंगे। यात्रा का लक्ष्य हिंदुस्तान में जो नफ़रत फैलाई जा रही है, हिंसा फैलाई जा रही है, उसके खिलाफ खड़ा होना। जो बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, जो महंगाई बढ़ती जा रही है और जो इनकम इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है, उसके खिलाफ हमने ये यात्रा शुरू की और बहुत सफल यात्रा रही है। 2 आंकड़े मुझे आज मिले हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ इनकम इनइक्वालिटी के बारे में। हिंदुस्तान के 21 सबसे अमीर लोगों के पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है। पहला आंकड़ा।
और दूसरा आंकड़ा, हिंदुस्तान के सबसे अमीर 1% के पास उतना ही पैसा है, नहीं, हिंदुस्तान के सबसे अमीर 1% के पास हिंदुस्तान का 40% धन है। तो ये हिंदुस्तान की जो इनइक्वालिटी है उसके आंकड़े हैं, और इन चीज़ों के खिलाफ हमने, देखिए वो बीजेपी में हैं, शायद अगर वो यहाँ चलेंगे उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, मगर मेरी विचारधारा उनकी विचारधारा से नहीं मिलती। मेरी विचारधारा मैं आरएसएस के ऑफिस में कभी नहीं जा सकता। आप मेरा आपको गला काटना पड़ेगा पहले, मैं नहीं जा सकता। और मेरा जो परिवार है उसकी एक विचारधारा है, उसका एक थॉट सिस्टम है, थिंकिंग सिस्टम है। और जो वरुण है, उन्होंने एक समय, शायद आज भी, उस विचारधारा को अपनाया और उस विचारधारा को अपना बनाया। तो मैं उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं जरूर प्यार से मिल सकता हूं, गले लग सकता हूं, मगर उस विचारधारा को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, कर नहीं सकता, इम्पॉसिबल है मेरे लिए। वो अलग रिश्ते होते हैं, बट मेरा पॉइंट आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है। सालों पहले मैंने फिरोज से कहा कि, उसने मुझे कहा कि आरएसएस देश में बहुत अच्छा काम कर रहा है, और मैंने कहा कि देखिए, आप अपने परिवार की हिस्ट्री जो है उसको आप थोड़ा पढ़िए और उसको आप समझिए, क्योंकि जो आपने मुझे बोला है, अगर आपने अपने परिवार की विचारधारा समझी तो आप ये कभी नहीं बोल सकते मुझे। पंजाब तक से अर्शदीप, बट कोई नफरत या ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो नहीं कहेगी कि हम सब चुनाव हारेंगे, उनको तो यही कहना है कि हम सब चुनाव जीतेंगे, उनकी तो और कोई चॉइस नहीं है। बट जो देश में माहौल तैयार हो रहा है, जो खास तौर से जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो प्राइस राइज है, उससे बीजेपी को जबरदस्त चोट लगेगी। दैट इज अबंडेंटली क्लियर। और मैं निकला हूं, सड़क पे चलकर निकला हूं, मध्य प्रदेश से मैं निकला हूं, बाकी स्टेट से, कर्नाटक से, ये तो क्लियर है कि बीजेपी के खिलाफ काफी गुस्सा